रेलवे एनटीपीसी के लिए मैं आपके लिए आज से एक नया सेशन स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं करंट अफेयर्स के बारे में। और रेगुलर आपको ये 5 से 6 हाईलाइट या हेडलाइंस आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। नमस्कार, स्वागत है भाई आप सभी लोगों का भारत कलम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, आज की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग डेली करंट अफेयर्स से। डेली करंट अफेयर्स में मैं आपको सभी जो एनटीपीसी एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है पर डे का मैं आपको करंट अफेयर्स के लिए डालता रहूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं पहले हेडलाइन क्या है हमारी। तो पहली है WHO ने एमपॉक्स के खिलाफ पहली वैक्सीन की मंजूरी दी। अब पहली बात तो एमपॉक्स क्या है भाई, आपने सुना होगा भी एक नया वायरस फैल रहा है जिससे मंकी पॉक्स नाम की बीमारी फैल रही है, जिसपे शरीर पे हल्के हल्के चकत्ते पड़ जाते हैं और बुखार आता है। इसमें ज्यादातर व्यक्तियों की मौत हो जाती है, लेकिन अभी इसकी वैक्सीन बन गई है जिसका नाम है, वैक्सीन का नाम है MVAVN वैक्सीन। MVAVN वैक्सीन। ये जो वैक्सीन है ये WHO ने इसको मान्यता दे दी है भाई, इसको मंजूरी दे दी है WHO ने। और WHO ने बोला है कि अगर इसकी एक खुराक, अगर मैं आपको बताऊं भाई, इसकी अगर एक खुराक व्यक्ति ले लेगा तो उसको 76% संभावना है कि उसको एमपॉक्स नहीं होगा। और अगर दो खुराक ले ली तो भाई 82% वो मंकी पॉक्स से सुरक्षित हो जाएगा। अगर बात की जाए इस वैक्सीन के बारे में तो WHO ने इसको मान्यता दे दी है और स्विट्जरलैंड, अमेरिका, यूरोपीय संघ और यूके वगैरह में इसको मंजूरी दे दी गई है कि वहां इसके आप यूज कर सकते हो, इसको लगवा सकते हो टीके के रूप में। ठीक है, इसकी खुराक मिली, खुराक 1 और खुराक 2, इससे इतना आप सुरक्षित हो जाओगे। अगर मैं बात करूं WHO के बारे में तो WHO की स्थापना 1948 में हुई। 7 अप्रैल 1948 WHO की स्थापना हुई। 7 अप्रैल को ही हम लोग स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को मनाते हैं। अगर बात करूं WHO की भाई तो WHO में 194 देश शामिल हैं। 194 देश शामिल हैं। WHO भाई यही वो संस्था है जो ये बताती है कौन सी बीमारी महामारी और कौन सी महामारी नहीं है। WHO ने एमपॉक्स को महामारी घोषित कर दिया था। इससे पहले कोरोना आया था जिसको WHO ने महामारी घोषित किया था। तो याद रखें इस बात को भाई कि इसकी पहली वैक्सीन बन चुकी है जिसका नाम है MVAVN वैक्सीन। ठीक है, देखते हैं अगली हाइलाइट्स क्या है आपकी। देखें अगली हाइलाइट्स क्या है। तो अगली आपकी DRDO ने भारतीय लाइट टैंक जोरावर का सफल परीक्षण किया। भाई पहली बात तो लाइट टैंक क्या है? लाइट टैंक का मतलब भाई ऐसे टैंक जिनका वजन 25 टन से कम हो। जिनका वजन किससे हो? 25 टन से कम हो। अब भाई जो आपका DRDO है, जो हमारी सेना है, उसने बोला है कि हमें भाई 350 टैंक चाहिए। कितने चाहिए? 350 टैंक्स। तो भाई क्या किया DRDO और एक कंपनी हमारी L&T, इन्होंने मिलकर टैंक बनाने के लिए आपस में सहयोग किया है। दोनों ने, किसने? DRDO ने और L&T ने आपस में मिलकर टैंक बनाने के लिए सहयोग किया है। और इनका टारगेट है भाई कितने टैंक बनाएंगे? 350 टैंक बनाएंगे। और पहला टैंक आपका कौन सा? जोरावर नाम का आपका टैंक है। अगर बात करें DRDO की स्थापना, तो DRDO की स्थापना सन 1958 में हुई। DRDO की स्थापना कभी सन 1958 में की गई है इसकी स्थापना। और DRDO के अंदर 50 प्रयोगशालाएं काम करती हैं। इसके अंदर कितनी प्रयोगशालाएं हैं? 50 प्रयोगशालाएं। कितनी प्रयोगशालाएं इसके अंदर? 50 प्रयोगशालाएं हैं। ठीक है भाई, सभी को मेरी बात क्लियर होगी। और अगर बात करूं DRDO के अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष इसके हैं समीर वी कामत। भाई इसके अध्यक्ष DRDO के। ठीक है, अगर बात करूं भाई मैं इसकी कि जो टैंक बने हैं लाइट टैंक, उसका मतलब क्या? उसका मतलब यह है कि 25 टन से उनका कम है, वजन क्या होगा? कम होगा। ऐसे भाई कितने टैंक बनाने का टारगेट रखा है उनने? तो बनाएंगे कितने टैंक? 350 टैंक बनाएंगे। सहयोग कौन कौन कर रहे हैं आपस में? तो DRDO और कौन कर रहे हैं? आपके L&T कंपनी आपस में सहयोग कर इसको बनाने का विचार किया है इन लोगों ने। भाई DRDO की स्थापना आगे बोलूं भाई मैं आपके लिए, तो स्थापना क्या होगी? 1958 में। DRDO के अंतर्गत कितनी प्रयोगशाला है भाई? तो इसके अंतर्गत 50 प्रयोगशाला हैं। और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है आपके समीर बी कामत। आगे बात करते हैं अगली हाइलाइट्स पे। देखें भाई अगली हाइलाइट्स क्या है।
तो अगली है, गृह मंत्री अमित शाह ने सातवें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का उद्घाटन किया। भाई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन, भाई इसका मतलब है कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए रणनीति आप कैसे बनाओगे, ठीक है। तो भाई ये सम्मेलन जो होने वाला है वो 2 दिन का होने वाला है। ये सम्मेलन भाई कितने दिन का होने वाला है? 2 दिन का होने वाला है। ये सम्मेलन दोनों टाइप का होगा भाई, ये फिजिकल भी होगा, ये आपका फिजिकल भी होगा, अगर मैं कहूं ये फिजिकल भी होगा और वर्चुअल, दोनों टाइप का सम्मेलन होने वाला है। हमारे जो अमित शाह, हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने ये उद्घाटन कहां से किया है? तो उन्होंने किया है नई दिल्ली से उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन में भाई 750 अधिकारी इसमें शामिल होंगे। भाई कौन सा सम्मेलन है आपका? ये तो सम्मेलन कौन सा आपका? 7वां। कौन सा है भाई? 7वां है, राष्ट्रीय। भाई आंसर देना मुझे, कमेंट बॉक्स में आंसर डालना इसका कि 6वां राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे। 6वां वाला कहां हुआ था, इसका आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे। 7वां राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन है भाई, ये कौन सा आपका? 7वां है। कितने दिन का है? 2 दिन का है। फिजिकल और वर्चुअल दोनों टाइप का है। इसमें कितने अधिकारी भाग ले रहे हैं? 750 अधिकारी भाग ले रहे हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगली हेडलाइंस पर, देखें अगली हेडलाइंस क्या है आपकी। तो अगली हेडलाइंस है भाई आपकी, सुनीता विलियम्स स्पेस स्टेशन से अमेरिकी चुनाव में वोट डालेंगी। भाई पहली बात करूं मैं सुनीता विलियम्स की, तो भाई ये कौन है? तो सुनीता विलियम्स साइंटिस्ट हैं कहां की? अमेरिका की। लेकिन ये है कौन भाई? लेकिन ये भारतीय मूल की। भाई ये अकेली नहीं है, इनके साथ एक बंदे और, जिनका नाम बुच, इनका नाम है बुच। भाई ये दोनों कहां फंसे हुए हैं? स्पेस स्टेशन पे फंसे हुए हैं भाई, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पे दोनों भाई फंसे हुए हैं। ये दोनों वहां पहुंच गए थे 5 जून कर। कब पहुंच गए ये? 5 जून को। इनको वापस लौटना, ये नहीं सॉरी 5 जून को यहां से रवाना हुए और 6 जून को वहां पहुंच चुके थे। 13 जून को इनको वहां से रवाना होना था, लेकिन किसी कारणवश जो उनका विमान था वो क्षतिग्रस्त हो गया, तो वहां से लौट नहीं पाए। अब समथिंग वहां ये 100 दिन से फंसे हुए हैं। कितने दिन से? 100 दिन से वहां फंसे हुए हैं और 2025 में इनके वापस आने की संभावना है। अब भाई इसी बीच अमेरिका चुनाव होने वाले हैं, तो इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बताया भाई कि हम अमेरिकी चुनाव में वोट डालेंगे। और भाई सरकार से गुजारिश की है, सरकार से बोला है कि नासा से उन्होंने गुजारिश की है कि भाई हमें पोस्ट बैलेट पेपर हमें उपलब्ध कराएं, जिससे हम वोट डाल सकें। ये किसने बोला है? सुनीता विलियम्स और बुच साहब ने उनसे बोला है। आने की संभावना है, 2025 में उनके लौटने की संभावना है। देखिए अगली हेडलाइंस क्या है। अगली आपकी, अडानी ग्रुप ने टाइम मैगजीन की बेस्ट कंपनियों की लिस्ट में जगह बनाई। अडानी ग्रुप जो है अभी तक टाइम मैगजीन कंपनियों में शामिल नहीं था, लेकिन अब शामिल हो चुका है। लेकिन पहले समझें कि भाई पहले स्थान पर कौन सी कंपनी रही। पहली बात तो भाई ये कंपनियां कितनी थी? तो भाई 1000 कंपनियों पर सर्वे किया गया था। कितनी कंपनी? और भाई 1000 कंपनियों सर्वे किया गया था, जिसमें अगर देखा जाए तो पहले स्थान में जो कंपनी रही, आप सबको पता है वो कौन सी भाई आपकी? तो वो होगी आपकी एप्पल। कौन सी कंपनी है आपकी? एप्पल। लेकिन अगर बात करूं भारत में पहले स्थान पर कौन रही? तो भारत में पहले स्थान पर रही HCL टेक। भाई कौन सी? HCL टेक। ये भारत में पहले स्थान पर, और 1000 कंपनियों की सूची में इसका स्थान 112वां है। लेकिन इस बार कुछ नया जुड़ा हुआ है इसके अंदर। नया किसके अंदर भाई क्या ऐड हुआ कि अडानी ग्रुप की 11 कंपनी है। भाई कितनी कंपनी है? 11 में से 8 कंपनी ने इस लिस्ट में जगह बनाई है। 8 ने भाई साहब क्यों बनाई है? 3 कंपनी कहां चली गई भाई? तो 3 कंपनी क्या है? 3 कंपनी जो है वो इन 8 कंपनियों की सहायक कंपनियां हैं, इसलिए उनको जगह नहीं मिली। जगह भाई किसको मिली है? इन 8 कंपनियों को जगह मिली है। तो भाई देखें, ये मैं आपके लिए छोटा सेशन लेकर आया था, जिसमें मैं आपको 5 हाइलाइट्स लेकर आया था, जिसमें आपको मैंने संपूर्ण जानकारी दी। लगातार आपको इस प्रकार वीडियो मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और आगे बढ़ते रहें। भाई मजा आया तो भाई पक्का वीडियो को शेयर करिएगा।